मई, जिसे प्यार से आंटी मई भी कहा जाता है, अपनी जवानी की चमक बरकरार रखने में कामयाब रहती है एक अनोखी डंपलिंग रेसिपी के माध्यम से, जिसमें असामान्य सामग्री शामिल होती है। यह विडंबना उन अत्यधिक उपायों को दर्शाती है जो लोग सुंदरता की खोज में अपनाते हैं। श्रीमती ली, एक पूर्व फिल्म स्टार, अपनी शादी में धन को प्राथमिकता देने के बाद अपने युवा और सुंदरता को पुनः प्राप्त करने के लिए मई के पकौड़ों की ओर देखती हैं। उनके कार्य उन गहन सामाजिक दबावों को दर्शाते हैं जिनका सामना महिलाएं उम्र बढ़ने की अपरिहार्यता के साथ करती हैं। फिल्म एक मार्मिक संदेश देती है। सच्ची सुंदरता और यौवन सतही तरीकों जैसे सर्जरी से नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा के माध्यम से प्राप्त होती है, जो पकौड़ी बनाने की कला द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाई गई है। श्रीमती ली का भावनात्मक उथल पुथल उनके पति के समर्थन की कमी से उत्पन्न होता है, जिससे वह निराश और अप्रसन्न महसूस करती है। ये उपेक्षा उनके समग्र कल्याण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में केट की चिंताजनक स्थिति उभरती है, जब उसकी अवांछित गर्भावस्था उसकी मां को मे की सहायता लेने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थिति मातृत्व और व्यक्तिगत अधिकार के बारे में युवा महिलाओं पर समाज के दबावों को प्रतिबिंबित करती है। मे की संदिग्ध विकल्प उनके समोसा व्यवसाय में सफलता की हताशा को और उजागर करते हैं, क्योंकि वह अपनी डिश की आकर्षण बढ़ाने के लिए एक भयानक गुप्त सामग्री जोड़ देती है। यह कदम यह दर्शाता है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह कितनी दूर जाने को तैयार है। श्रीमती ली की बढ़ती उम्र और अपने पति के स्नेह को खोने का डर उन्हें अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने की ओर धकेलता है। ये प्रतिक्रिया महिलाओं के रूप, रंग और आत्म मूल्य को लेकर समाज की अपेक्षाओं का उदाहरण देती है। जैसे जैसे श्रीमती ली अपने निर्णय के फलों का आनंद लेने लगती है, वह ऐसे पकौड़े खाने के संभावित नतीजों के प्रति तेजी से अनजान हो जाती है, जो सुंदरता की हताशा भरी खोज के साथ जुड़े जोखिमों पर जोर देता है। जब श्रीमती ली अपनी नई प्राप्त सुंदरता के दुष्प्रभावों के कारण अपमान का सामना करती है, तो यह उनकी स्थिति की जटिलताओं को उजागर करता है, जिसमें उनके पति का विश्वासघात मई के साथ शामिल है, जो सतही संबंधों के अंधेरे पहलुओं को प्रकट करता है। युवा अवस्था के प्रति जुनून के खतरों को श्रीमती ली के डंपलिंग्स पर निर्भरता के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जो अस्वस्थ आदतों को बदलने से इनकार करने के परिणामों को उजागर करता है। यह उनके बाद के निराशाजनक कार्यों की नींव तैयार करता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान केट मे की दुखद अनुभव निग्लिजेंस और अयोग्य चिकित्सा प्रथाओं के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करता है, जो कथानक में ठंडे परिणामों की ओर ले जाता है। श्रीमती ली का नैतिक पतन स्पष्ट हो जाता है जब वह अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए हत्या का सहारा लेती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति किस हद तक सुंदरता और प्रेम के नाम पर जा सकते हैं। यह चित्रण व्यापक सामाजिक चिंताओं की गूंज करता है।